वजह अगर आप पर बार बार झूठे आरोप लग रहे हैं, जिस वजह से आपको कानूनी दांवपेच से दो चार होना पड़ रहा है, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि आज केले के पत्ते से जुड़े आपको तमाम चमत्कारी उपाय आपकी हर मुश्किल किस तरह से आसान करेंगे और सभी मनोकामनाओं को कैसे पूरा कर देंगे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं केले के पत्ते से जुड़े उस चमत्कारी उपाय की जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और हर मुश्किल से आपको बाहर निकालेगा। पंडित जी बताइए, क्या उपाय इसके लिए? देखो, जिसकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र तीसरे भाव में होते हैं या जिसकी कुंडली में शुभग्रह छठे भाव में होते हैं, ऐसे लोगों को बिना वजह के दुश्मन पैदा हो जाते हैं। और जिन लोगों का सूर्य कमजोर है, जिन लोगों का चंद्रमा पापक ग्रहों से पीड़ित है, ऐसे लोगों का निसंदेह आत्मबल कमजोर हो जाता है। ऐसे लोग सच बात को जानते हुए भी सही जगह पे नहीं बोल पाते हैं, हेजिटेशन, संकोच के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण हर काम में असफलता मिलती है और जीवन बोझ बन जाता है। तो भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको श्री राम यंत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर श्री राम यंत्र आपको नहीं मिलता है तो राम नाम से बढ़ करके इस संसार में कुछ है ही नहीं है। आप केवल राम लिख दीजिए केले के पत्ते पर और उसकी पूजा करिए। यंत्र की पूजा से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सफलता मिलेगी। राम यंत्र की पूजा से जीवन में सुख शांति का वास होगा। लाल चंदन, केसर, हल्दी और शहद का घोल बनाकर सोमवार को केले के पत्ते पर राम यंत्र बनाना चाहिए। राम यंत्र नहीं बनाने आता है तो राम लिख दो, इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है। और मंदिर जाकर के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर दीजिए। केले के पत्ते पर जो राम नाम आपने लिखा है उसको उत्तर दिशा में स्थापित करके रोज पूजा करिए। और एक बात बताना चाहूँगा, जो लोग राम नाम का अजपा जप 12,000 रोज करते हैं और 1 वर्ष तक लगातार करते हैं, उन्हें प्रभु श्री राम का साक्षात दर्शन होता है। सूरज की गति बदल सकती है, लेकिन ये मेरी बात मिथ्या नहीं हो सकती है। अगर अजपा जप अंदर जाती हुई श्वास पर रा और निकलती हुई श्वास पर म, अंदर जाती हुई श्वास पर रा, निकलती हुई श्वास पर म, रा म, इस तरह से तुलसी या रुद्राक्ष की माला पर 12,000 मंत्रों का नित्य जप करें। एक वक्त में आहार लें, सायंकाल आहार लें, दिन भर फलाहार पर रहें, सांसारिक कर्मों से विरत रहें। 1 वर्ष माने 12 महीने ये साधना करने के बाद प्रभु श्री राम स्वयं ऐसे जातक को साक्षात दर्शन देते हैं, इसमें संदेह नहीं। और ऐसा जातक रिद्धि सिद्धि से परिपूर्ण हो जाता है और उसका दर्शन करने से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन ये अजपा जप होना चाहिए, श्वास पर जप होना चाहिए, और आपका ध्यान हर समय उसी नासिका के अग्र छिद्र पर होना चाहिए जिस नासिका से स्वर चल रहा हो। अगर बाईं नाक से श्वास चल रही है तो बाईं नाक के छिद्र पर, दाहिनी नाक से सांस चल रही है तो दाहिनी नाक के छिद्र पर ध्यान करके रा से श्वास को भरेंगे, म से श्वास को निकालेंगे, रा म। एक माला बढ़ जाए, एक दाना बढ़ा दीजिएगा माला में। ऐसे 108 दाने की माला 12,000 मंत्रों का जप पूरे दिन में करना है। लगभग 8 से 9 घंटे का समय लगता है इसमें। और दिन में फलाहार करिए, सायंकाल अल्प भोजन कीजिए और एकांत में शयन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। मिथ्या, झूठ और सांसारिक कर्मों से अपनों को दूर रखिए। कलयुग में सिर्फ 1 वर्ष में प्रभु श्री राम दर्शन देते हैं, इसमें कोई संशय की गुंजाइश है ही नहीं है। आप ऐसा करके देखिए। राजा बाबा जो
विजयपुर एक स्थान है मिर्ज़ापुर जनपद में, वहाँ वो जंगल में साधना करते थे और उनको कहते हैं प्रभु की सिद्धि थी। राजा विजयपुर आज के 150 साल पहले सिंह पर बैठ करके उनसे मिलने जा रहे थे और राजा बाबा के पास कोई साधन नहीं था। राजा बाबा ने जिस पत्थर पर वो बैठे थे उस पत्थर से कहे कि चलो तुम जरा राजा साहब की अगवानी करो, और पत्थर उड़ करके चलने लगा और वो मतलब कि राजा की अगवानी के लिए आए। राजा नतमस्तक हो गया, राजा बाबा का शिष्य बन गया। आप जानते हैं आज भी राजा बाबा की समाधि है और आज भी वहाँ जा कर के लोग जप तप साधना करते हैं। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो लोग राम नाम का 12,000 अजप करते हैं 1 वर्ष तक, निश्चित रूप से उन्हें प्रभु अपना दर्शन देते हैं। ये केवल मेरा मंतव्य नहीं है, एक बहुत बड़े साधक की बात है जिसे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जय मां विंध्यवासिनी।